लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने फिर बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी और एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दी है। इस बार दोनों को धमकी पुलिस में शिकायत करने को लेकर मिली है। धमकी में कहा गया है कि हमें तुम दोनों के मैनेजर का कहां रहते हैं, कब आते हैं, परिवार कहां है, सब पता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रणवीर सिंह को 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की धमकी मिली थी। इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। फिलहाल पुलिस नए वॉइस नोट की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। भवन परिसर के अति संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों, गर्भगृह, पवित्र गुफा, प्राचीन गुफा और अटका आरती स्थल और चरण गंगा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने मामले में संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दरअसल एक इन्फ्लुएंसर ने भवन के अंदर का वीडियो शूट कर इंटरनेट पर डाल दिया था, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में टोल प्लाजा पर विवाद के बाद कार सवार ने टोल कर्मियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। दरअसल टोल टैक्स न देने को लेकर कार चालक और टोल कर्मचारियों के बीच तीखी बहस शुरू हुई। पीछे से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसके बाद टोल कर्मियों ने कार को साइड पे करने और आगे बढ़ने को कहा। इस बात से नाराज होकर युवक ने गाड़ी टोल कर्मियों को की ओर दौड़ा दी और कुचलने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर कार सवार 12वीं के छात्र ने एक टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 6 साल के बच्चे दीक्षांत पटेल की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। छात्र फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था। कार में उसके साथ गर्लफ्रेंड भी थी। इसी दौरान लखनऊ से करीब 35 किलोमीटर दूर बंथरा इलाके में उसने टेम्पो को टक्कर मार दी। पुलिस ने आरोपी छात्र गौरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने कार जब्त कर ली। घायल 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोडिन कफ सिरप के काले कारोबारियों पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में वाराणसी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कफ सिरप मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के 28 करोड़ की 5 संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। कुर्की जब्ती का कोर्ट से आदेश आने के बाद पुलिस ने डुगडुगी बजाकर ये कार्रवाई की। वाराणसी पुलिस ने घर के बाहर पोस्टर भी लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में दबंगई करने गए बदमाशों की दबंगई निकल गई। गांव वालों ने दबंगों को घेर लिया और दौड़ा दौड़ा कर गांव से खदेड़ दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दबंग गांव वालों से बचने के लिए 2 बार फायरिंग भी करते हैं। गनीमत रही कि दोनों ही बार फायर मिस हो गया। फिलहाल पुलिस ने गांव वालों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। मेरठ में एक रेस्टोरेंट में बैठे कपल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई की, जिसमें वो घायल हो गया। दरअसल हिंदू संगठन का दावा है कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर रेस्टोरेंट में लेकर आया था। जैसे ही युवक रेस्टोरेंट के बाहर निकला, कार्यकर्ताओं ने उस पर धावा बोल दिया और जमकर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने मामला शांत कराया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बंद कमरे में 10 देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को बुलाया और बड़ी एहतियात के साथ बमों को कमरे से बाहर निकाला और खुले इलाके में बमों को डिफ्यूज किया गया। पुलिस को इलाके में और बम होने की आशंका है, जिससे इलाके में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस टीम पर गांव वालों ने धावा बोल दिया। महिलाओं ने लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस एक फरार आरोपी को पकड़ने वहां पहुंची थी। जैसे ही पुलिस आरोपी को पकड़कर निकली, घर की महिलाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। मजबूरन पुलिस को हथियार निकालने पड़े। हथियार देखकर महिलाएं पीछे हटी। भारी हंगामे के बीच पुलिस जैसे तैसे आरोपी को गिरफ्तार कर वहां से निकली। पटना के फुलवारी शरीफ से एक छात्र की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रा की कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा की हत्या का शक जताया। पुलिस इस मामले में 3 लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वही घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें छात्रा छत से गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरे सीसीटीवी में कुछ लोग घटना के तुरंत बाद नीचे की तरफ भागते हुए भी दिख रहे हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस की जांच में तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बाबा के खिलाफ पुलिस को अब तक 8 मर्डर के सबूत भी मिले हैं। साथ ही बाबा इलाज के नाम पर लोगों से पैसों की भी ठगी करता था। बाबा के पास कई संपत्तियों के होने की भी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको यहां बता दें कि दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार के अंदर 3 लोगों की हत्या के मामले में बाबा की गिरफ्तारी हुई है।
दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 32 के मैन होल में हादसे का सिलसिला जारी है। गुरुवार की रात अपनी पत्नी के साथ जा रहा एक शख्स महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले मैन होल में गिर गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग तुरंत शख्स को बचाने में जुट गए और उसे मैनहोल से निकाल लिया गया। 2 दिन पहले इसी मैनहोल में एक 30 साल के मजदूर की गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने मैनहोल को बंद नहीं किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उस्मानपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश मेरठ के रहने वाले हैं। इन पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से एक का नाम असद है, बाकी दोनों असद के गुर्गे हैं। ये बदमाश बाइक से उस्मानपुर इलाके में आए थे, जिसकी भनक लगते ही क्राइम ब्रांच घेराबंदी की गई और इसी दौरान मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। मुठभेड़ में बदमाशों की एक गोली सब इंस्पेक्टर को भी लगी। बांग्लादेश में पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बम्पर जीत के साथ सरकार में 20 साल बाद वापसी हुई। 299 सीट के लिए हुए चुनाव में बीएनपी ने रिकॉर्ड 213 सीट पर दर्ज की है जीत। वहीं पार्टी के चीफ तारिक रहमान का पीएम बनना तय हो गया है। 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 सीट पर शानदार जीत हासिल की, जबकि कट्टरपंथी जमात इस्लामी के 11 पार्टियों वाला गठबंधन महज 68 सीट पर जीत दर्ज कराने में कामयाब हो पाया। वहीं एनसीपी ने 6 और निर्दलीय और अन्य के खाते में 12 सीटें आई हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि उनके निवेदन पर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के दफ्तर ने भारत को लेकर जारी मैप हटा दिया है। आपको बता दें कि 3 से 4 दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर ये मैप जारी किया गया था। मैप में पीओके समेत पूरे जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। बाद में खबर आई कि मैप को हटा लिया गया है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है। चीन के भरोसे एक बार फिर से पाकिस्तान ने बड़ी चाल चली है। चीन ने पाकिस्तान के साथ सैटेलाइट अपनी जमीन से अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। इसमें पाकिस्तान का EO-2 जासूसी सैटेलाइट भी इसमें शामिल है। EO-2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग चीन के एक शिप से की गई। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष से पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता है, जो भारत के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी NIS ने यह दावा किया है कि किम जोंग ने अपनी बेटी को आधिकारिक तौर पर उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया है। पिछले कुछ महीनों से किम की बेटी लगातार पब्लिक इवेंट्स में नजर आ रही थी। वो सितंबर 2025 में पहली विदेश यात्रा पर बीजिंग पहुंची थी। तब से ये खबरें आ रही हैं कि किम जोंग के बाद उत्तर कोरिया पर उनकी बेटी ही राज करेगी।